तो सॉलिड क्या है, चिकन है, लिक्विड क्या है, वाइन है, और क्या है, गैस, डकार है। जैसे हम लोग मुर्गा लिट्टी खाने के बाद क्या मारते हैं, डकार मारते हैं, यानी क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस। कमाल का ट्रिक याद करने का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, तो चोन sp(x), क्या रखेंगे, चोन sp(x). हेलो बच्चों, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 11 और 12 के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आइए हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है चैप्टर 1, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें मैक्सिमम बेसिक पार्ट पढ़ना है, जो हम लोग क्लास 10th में और 9th में पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद होगा। अगर नहीं भी याद है तो आइए शुरू करते हैं, हम शुरू से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग साइंस। जो साइंस है, जो वर्ड है साइंस, वो आया सेनेटिया से। सेनेटिया से, जिसका क्या है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड। इसका सेंस होता है नॉलेज। इसका सेंस होता है नॉलेज, यानी कि हम क्या कर सकते हैं अबू, नॉलेज ऑफ स्टडी, नॉलेज ऑफ स्टडी इज कॉल्ड साइंस। नॉलेज ऑफ स्टडी इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग साइंस देख लिया, देखेंगे केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री, आप लोगों को पता है केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच कैन डिस प्रॉपर्टीज, सम नेचुरल स्ट्रक्चर, फिनोमिना, ठीक है, रिएक्शंस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैटर। केमिस्ट्री के बाद क्या करेंगे, मैटर, जो यहाँ से सब खेल शुरू होता है। तो मैटर आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। मैटर क्या होता है, एनीथिंग व्हिच कैन अराउंड सी अस इज कॉल्ड मैटर, यानी हम लोग अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें देखते हैं वो क्या है, मैटर है। यदि उसमें क्या हो, मैटर में क्या हो, स्पेस छकता हो, उसमें मास हो, सम वेट हो, इटीसी। क्लियर। तो ये हुआ आप लोग का यहाँ तक बेसिक। अब हम लोग लिखेंगे मैटर का क्लासिफिकेशन ऑफ। तो हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, जब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो किसके बेसिस के आधार पे देखेंगे। ठीक है, तो पहला लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, क्या लिखेंगे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। अब वो केमिस्ट्री पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पूरा बेसिक से आगे तक जाएगा, इसलिए हम पूरा आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, सम बेसिक केमिस्ट्री में इसमें हम लोग देखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बाद मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो मैटर को 3 पार्ट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी इसका हम याद करने का तरीका देखें तो सॉलिड क्या है, याद रहेगा कि फिजिकल स्टेट के आधार पे जो मैटर का क्लासिफिकेशन होता है किसमें होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। अब सेकेंड देखेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। बी देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे देखेंगे तो हम लोग देखेंगे एलिमेंट। पहले देखेंगे प्योर, क्या देखेंगे, प्योर और मिक्सचर। क्या देखेंगे हम लोग, प्योर और मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर में हम लोग देखे थे एलिमेंट क्या होता है, प्योर भी होगा एलिमेंट, और कंपाउंड में क्या होगा, मिक्सचर में क्या होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। यानी प्योर में हो गया एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर में हो गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो हम लोग एलिमेंट में पढ़े थे मेटल,
नॉन मेटल एंड मेटालियोर्स। कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड में हो जाएगा ऑर्गेनिक, दूसरा हो जाएगा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर देखेंगे क्लासिफिकेशन, तो प्योर मैटर और मिक्सचर। तो प्योर में हो जाएगा एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट में 3 प्रॉपर्टी पढ़े थे क्लास 10th में, मेटल, नॉन मेटल और मेटालियोड। और कंपाउंड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मिक्सचर में होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो आप लोग बारी बारी से देखिएगा। एलिमेंट में आप लोग देखे होंगे मेटल क्या होता है पता है, नॉन मेटल क्या है ये भी पता है, और मेटालियोड क्या पता है। अब ये बताएंगे अभी हम लोग। और देखिए होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़े थे, वैसा सॉल्यूशन जिसमें थ्रू आउट क्या दिखाई दे, सेम दिखाई दे, इसको बोलते हैं होम। होम मतलब क्या होता है बाबू, सेम। ऐसा सॉल्यूशन जो क्या है थ्रू आउट सेम दिखाई दे, जैसे वाटर शुगर सॉल्यूशन, यानी चीनी का पानी, चीनी को पानी में घोल देंगे और मिक्स करने का छोड़ेंगे तो ऊपर चीनी से क्या दिखाई देगा, एक जैसा। यानी क्या हुआ, होमोजीनियस। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि थ्रू आउट सेम नहीं होगा। जैसे बालू डाल दिए किसी में, पानी में, नीचे क्या होता है लेयर पूरा बढ़ जाता है, यानी उसमें डबल लेयर दिखाई देते हैं, एक वाटर का और एक बालू का। यानी ये क्या हुआ, एक सैंड का लेयर और एक वाटर का लेयर, यानी ये हुआ हेट्रोजीनियस। हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिटेल्स में नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे आगे। तब तक इसको नोट। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ गैसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। गैस का क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, तो किसके आधार पर करेंगे बाबू, तो लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस एटोमिसिटी। अब बोलिएगा एटोमिसिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ एटम होता है। क्या है, नंबर ऑफ एटम। ध्यान दीजिए, जैसे एटोमिसिटी के आधार पर इसको करेंगे क्लासिफिकेशन, तो होता है मोनो एटोमिक, मोनो एटोमिक, ठीक है। दूसरा होता है डाया एटोमिक, तीसरा होता है पॉली एटोमिक, पॉली एटोमिक। क्लियर, मोनो एटोमिक गैसेस, डाई एटोमिक गैसेस और पॉली एटोमिक गैसेस। ध्यान दीजिएगा, मोनो मतलब होता है 1, डाया मतलब होता है 2, और पॉली मतलब होता है मेनी, यानी मोर देन 2, ठीक है, यानी मोर देन 2। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे मोनो एटोमिक गैसेस क्या होते हैं। क्या देखेंगे, मोनो एटोमिक गैसेस। तो हम लोग देखेंगे मोनो एटोमिक गैसेस में देखेंगे मोनो एटोमिक, जिसमें हो गया आपका हीलियम, हीलियम हुआ, और देखिए आपका हो गया नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ठीक है। इसको हीलियम को बोलते हैं He, कितना एटम, एक एटम है। नियोन क्या बोलते हैं, एक। आर्गन Ar, क्रिप्टन K, जेनन Xe, रेडॉन Ra, ठीक है। यानी क्या हुआ, सब नोबल गैसेस हैं। इसमें कितने एटम है, हीलियम एक एटम, इसका भी एक एटम, एक एटम, एक एटम, एक एटम, एक एटम, यानी मोनो मतलब एक। अब बात करते हैं डायटोमिक गैसेस के बारे में। इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन, क्या हो गया H2O, 2 आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन में 2 आया, हाइड्रोजन में। अब देखेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन देखिए N2, ऑक्सीजन क्या आया O2। और सोचिए क्या हो सकता है इसमें, फ्लोरीन और क्लोरीन, यानी फ्लोरीन क्या हो गया F2, क्लोरीन क्या हो गया Cl2। तो ये हुआ मोनोएटॉमिक, यानी कि एक एटम प्रेजेंट है। ये हुआ डायटोमिक, यानी कि 2 एटम प्रेजेंट है। ये हुआ पॉलीएटॉमिक, यानी कि मोर देन 2 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे आगे, देखेंगे हम लोग, तब तक इसको नोट कीजिए। तो देखिए कंपाउंड,
हम बोले थे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कंपाउंड, अब हम लोग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, वो कंपाउंड क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड इज ए क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी कंपाउंड क्या होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट को मिला के कंपाउंड बनाते हैं वो कंपाउंड कैसा होता है, उसका प्रॉपर्टी हल्का सा क्या होता है, उसके डिफरेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट के उसके डिफरेंट होता है। तो ये था मेरा कंपाउंड। अब कंपाउंड में पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड, जिसमें हम लिखवाए थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम अपना वीडियो पॉज करके लिख दिए ताकि आप लोग का टाइम बच जाए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, द कंपाउंड ऑफ ए कार्बन अदर देन ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड ऑफ कार्बन का है, यानी कार्बन का ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या हो, ऑक्साइड न हो, सल्फाइड न हो, कार्बोनेट न हो, बाइकार्बोनेट न हो, ठीक है, और क्या है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड न हो। इन सभी को छोड़ के जो कंपाउंड बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, जो कार्बन के कंपाउंड बनते हैं इन सभी को छोड़ के उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नोट करके लिखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट, ऑर्गेनिक कंपाउंड consist following elements। देखिए कैसे कौन कौन से वो कंसिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए किसी शहर में एक एसपी होते हैं जो इंचार्ज होते हैं पुलिस प्रशासन के, यानी कप्तान जिसको बोलते हैं। तो मान के चलिए किसी शहर में एक एसपी है जिसका नाम है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं चोनहर, मजाक में किसी को चोनहर है क्या जी, यानी क्या नाम उनका, चोन नाम है। मान के चलिए क्या नाम है उसका, चोन। और क्या है, एसपी है। चोन क्या है, एसपी है। और एक्स याद रखिएगा, चोन एसपी एक्स, यानी किसी शहर के कप्तान जो है पुलिस बल का वो क्या है, एसपी होते हैं, उनका नाम क्या है, चोन। तो चोन एसपी एक्स, एक्स मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एक्स क्या है, हेलो ग्रुप है, हेलो ग्रुप है। जो ग्रुप क्या होता है, 70 होता है, ठीक है। तो अब याद कीजिए क्या क्या है बाबू, ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बने होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो है ना कमाल का ट्रिक याद करने का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। तो चोन एसपी एक्स, क्या रखेंगे, चोन एसपी एक्स। चोन मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और एक्स मीन्स हेलो ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसको नोट करके लिख लीजिए बाबू, ये बहुत कमाल का ट्रिक है जो आपको आगे काम देगा, ठीक है। नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट और एमपी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑर्गेनिक का क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है, लो होता है, बट इनऑर्गेनिक क्या होता है, क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, लो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग, और इनऑर्गेनिक क्या होता है, हाई होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर आप बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबशन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कंबशन कराते हैं तो देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और दूसरा पॉइंट, ये पहला था, ये दूसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड
मोस्टली कोवैलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली क्या होता है, कोवैलेंट। तीसरा पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड शो आइसोमरिज्म। देखिए अब आइसोमरिज्म क्या है, कोवैलेंट क्या है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर में वैसे वैसे हम लोग सीखेंगे। अभी के लिए लिख लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कंबशन करने पर क्या देता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कैसा बॉन्ड होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं आइसोमरिज्म में। क्या शो करते हैं, आइसोमरिज्म। तो यहाँ लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में या may not be soluble in water। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कुछ सोलूबल होते हैं वाटर में, कुछ सोलूबल नहीं होते हैं। बस नोट करके लिखिए, बट दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड compounds are soluble in water which gives hydrogen, ठीक है, विच गिव्स हाइड्रोजन। तो देखेंगे हम लोग तीन ऐसा देखेंगे कंपाउंड जो हाइड्रोजन दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन लैब ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बने थे, वो पहला बना था यूरिया। जो लैब में बना था ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, पहला यूरिया। दूसरा क्या था बाबू, एसिटिक एसिड। तीसरा क्या था, मीथेन। दूसरा था एसिटिक एसिड। जो तीसरा था क्या था, मीथेन। तीसरा क्या था, मीथेन। हम बात करेंगे फार्मूला लिखने का, तो इसका हो जाएगा NH2CO NH2। इसका होता है CH3COOH, ये हो जाएगा CH4, ठीक है। ये मीथेन का हुआ CH4, ये हुआ CH3COOH, ये हुआ NH2CONH2। यानी यही जो तीन थे ये कहाँ बने थे, लेबोरेटरी में बने थे, यानी लैब में बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ठीक है। तो ये हुआ ऑर्गेनिक का पार्ट समाप्त। अब हम लोग देखेंगे कुछ इनऑर्गेनिक का, फिर देखेंगे आयंस के बारे में। तो नोट कीजिए, हम लोग चलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने वीडियो पॉज करके लिख दिया इसलिए क्योंकि टाइम आपको लंबा लग जाएगा। और रात के देखिए अब रात के 3 बज रहे हैं, ठीक है। रात के 3 बजे आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ध्यान दीजिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाबू, कंपाउंड अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकाल दें कंपाउंड में से तो क्या बचेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि हम लोग कंपाउंड का दो ही देखे थे प्रॉपर्टीज में, सॉरी कंपाउंड के टाइप्स में दो ही देखे थे, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। जब हम ऑर्गेनिक को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, इनऑर्गेनिक। तो वही है पहला पॉइंट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्सिस्ट ऑफ द ऑल पॉजिटिव एलिमेंट्स। जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के वो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। तीसरा पॉइंट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ABP एंड MP। अभी पीछे बताए थे कि ऑर्गेनिक का लो होता है और इनऑर्गेनिक का हाई होता है। अब चौथा पॉइंट है बाबू, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर आयोनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। जैसे वहाँ पर क्या था, एक ही था, कोवैलेंट था। यहाँ पे क्या था, आयोनिक भी होगा, कोवैलेंट भी होगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा। आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम पढ़ेंगे कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो शो आइसोमरिज्म, यानी आल्सो शो यानी कि ऑर्गेनिक भी शो कर रहा था और इनऑर्गेनिक भी क्या करेगा, आइसोमरिज्म को शो करेगा। और छठवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पर क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ देख लीजिए,
कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर सोलूबल इन वाटर, यानी कि जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या होते हैं, वाटर सोलूबल होते हैं, जैसे वाटर और सोडियम क्लोराइड ईटीसी एक्सेट्रा। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं था, वहाँ पर बहुत कम ही ऐसे कंपाउंड थे जो वाटर सोलूबल थे। जैसे में जो लेबोरेटरी में बनाया गया था 3 था, कौन था, यूरिया और क्या था, एसिटिक एसिड और क्या था, मीथेन। ये जो 3 थे लेबोरेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही वाटर सोलूबल थे, जबकि यहाँ इनऑर्गेनिक में क्या है, सब के सब वाटर सोलूबल है। तो नोट कीजिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। एटम्स, मोलेक्यूल एंड आयन, क्या देखेंगे, एटम्स, मोलेक्यूल्स एंड आयन। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में इतना ही रखते हैं, सेकेंड पार्ट में देखेंगे एटम्स, मोलेक्यूल्स और आयन, और वहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन होते हैं, फिर परसेंटेज, फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन, सॉरी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो प्रॉपर्टी था वो हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।